हेलो, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि 2-3 मल्टीपल शीट्स के साथ आप क्वेरी कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो 2-3 मल्टीपल शीट्स के साथ क्वेरी लगाना टफ नहीं, बहुत आसान है, जो इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। तो आज इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं यहाँ फाइनली करने क्या वाली हूँ। सपोज हमें किसी भी स्टेट के नाम के अल्फ़ाबेट से उसका एवरेज का डिटेल देखना है तो हम क्विकली देख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे अगर मैं एम अल्फ़ाबेट चेंज करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। हम यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे मुझे टी अल्फ़ाबेट्स के नेम के सारे स्टेट्स का एवरेज तीनों के तीनों चैनल्स का दे रहा है। तो ये काम आप किस तरीके से करेंगे आज मैं क्वेरी में कराऊंगी। चलिए चलते हैं क्वेरी की तरफ। तो अब यहाँ पे इसी क्वेरी को अगर मुझे इस शीट पे डिजाइन करना है और कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है कि मैं यहाँ अल्फ़ाबेट नेम अगर चेंज करती हूँ तो वो ऑटोमेटिक मेरी रिपोर्ट चेंज हो जाए, तो किस तरीके से आप एडवांस क्वेरीज के थ्रू पाइवट डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सेल्स डेटा का ऊपर से लिंक कॉपी कर रहे हैं और लिंक कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी क्वेरी वाले फॉर्मूले को स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट रेंज का यूज कर रहे हैं। अगर आपने ये इंपोर्ट रेंज नहीं देखा तो सबसे पहले मेरी वीडियो पे जाके आपको इंपोर्ट रेंज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंपोर्ट रेंज एक ऐसा गूगल शीट का फंक्शन है जो आपके बहुत काम आसान कर देगा अगर आपके पास बहुत सारी गूगल शीट्स हैं। अब यहाँ पे हम उस लिंक को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्विकली से मैं ज़रा शीट का रेफरेंस दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिए हैं रेफरेंस। अब इंपोर्ट रेंज तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें अपना क्वेरी लिखना स्टार्ट करना है। तो एडवांस क्वेरी लिखने के लिए आपको स्टेप्स तो वही फॉलो करने हैं सिंपल क्वेरी वाले। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम इन्वर्टेड कोट्स में अपनी क्वेरी स्टार्ट कर रहे हैं विद सेलेक्ट कमांड। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट लिख लें। अब हमें तोड़ के यहाँ पे इस चीज को सीखना है कि सबसे पहला मेरा पर्पस है, मुझे क्या चीज देखनी है, मुझे मेरे स्टेट्स देखने हैं। तो मेरी दूसरी शीट में मेरा कॉलम नंबर 1 है मेरा स्टेट, तो यहाँ मैं कॉलम नंबर 1 लिख रही हूँ। और नेक्स्ट, अगर आपने मेरी सिंपल क्वेरीज की वीडियो भी अब तक नहीं देखी है तो गाइस एडवांस क्वेरीज पे जाने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, पहले सिंपल क्वेरीज की वीडियो को देखिए, उसके बाद आप एडवांस क्वेरीज पे जंप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हमने कॉलम 1 पिक करना है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें एवरेज निकालनी है। और एवरेज जो निकालनी है वो मेरा कॉलम नंबर कौन सा रहने वाला है, तो वो मुझे कॉलम नंबर चाहिए क्वांटिटी, दैट इज एच कॉलम। एच कॉलम यहाँ पे हमारा 8th नंबर का कॉलम है, तो हम एवरेज निकालते हैं हमारा 8th कॉलम इस तरीके से। और अभी हम 8th कॉलम का एवरेज निकाल रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपनी कंडीशन से मैच कराना है। तो अब यहाँ पे हम एवरेज तो कैलकुलेट कर रहे हैं बट हमारे को कंडीशन देनी है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी वेयर माई कॉलम नंबर 8। तो मेरा कॉलम नंबर 8 मेरा क्वांटिटी वाला कॉलम है और मैं चाहती हूँ जिसकी क्वांटिटी सोल्ड 5 से ऊपर हो। इट मींस क्वांटिटी मेरे सेल्स डेटा में 5 से ऊपर होना चाहिए। देन मेरी एक और कंडीशन है, तो अब और एक और कंडीशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ एंड देन कॉलम नंबर 1 में मैं क्या चाहती हूँ, कॉलम नंबर 1 को मैं मैच कराना चाहती हूँ मेरे इस फर्स्ट अल्फाबेट से कि एम से स्टार्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ हमें यूज करनी है लाइक्स कमांड। तो हम यहाँ लिखेंगे लाइक और अब यहाँ वही पैटर्न आपने फॉलो करना है जो हम सेल सिलेक्शन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं एंड के साथ अपने सेल को सेलेक्ट करने वाली हूँ विच इज माई सेल नंबर 10 कि मेरा कॉलम नंबर 1 किसके इक्वल होना चाहिए, इस वाले सेल के। परसेंटेज मीन्स होता है कि हमें आगे के लेटर्स नहीं पता, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड्स। अब हमने यहाँ पे पहला ऑपरेटर कि हमारा इस वाले से मैच करना चाहिए। अब यहाँ हमें सेकेंड कंडीशन भी देनी है कि हमारा टी वाला भी मैच करना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपने क्या ऑपरेटर यूज करना है, और के बाद मैं सेम टू सेम चीज को कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। और पेस्ट करने के बाद सिर्फ हम अपने सेल को चेंज कर देते हैं, दैट इज B1। अब यहाँ पे हमारा क्या अल्फाबेट मैच होना चाहिए, T। और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग इसे ब्रैकेट में क्लोज, क्योंकि जब भी आप और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो आपको उसको ब्रैकेट्स में रखना है, वो जब एंड के साथ यूज होता है। अब यहाँ पे हमारी एक कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है एंड की भी, और यहाँ पे 2 कंडीशन हमारी है। और अब यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं हमें किस बेस पे ग्रुपिंग करनी है। मैं यहाँ चाहती हूँ कि भाई वो मेरा ग्रुप करे, ग्रुप बाय हमें चाहिए कॉलम 1 के बेस पे मुझे ग्रुप बनाना है। इट मीन स्टेट्स के बेस पे मुझे
ग्रुप क्रिएट करना है ना। अब हम पाइवेट बनाएंगे। अब पाइवेट में हम अपना ऊपर जो टॉप पे कॉलम लिखने वाले हैं वो मेरा कॉलम नंबर होना चाहिए सेल्स चैनल, तो यहाँ हम लिखने वाले हैं कॉलम नंबर 7। अब यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं आपका कुछ इस तरीके से रिजल्ट आया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम अपना स्टेट का एक अल्फाबेट शुरू का चेंज करेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। सपोज यहाँ पे हम कर देते हैं डी, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास डी अल्फाबेट के तीनों चैनल्स का एवरेज आ चुका है। तो हम इस तरीके से अपनी रिपोर्ट्स डिजाइन कर सकते हैं क्वेरीज के थ्रू।